मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें सदा दूसरों की मदद करनी चाहिए। गुरुदेव साधु वासवानी जी कहते थे, जिस दिन मैंने किसी ज़रूरतमंद की मदद नहीं की है वह दिन मेरा व्यर्थ गया। हमने अपने जीवन के कई दिन व्यर्थ गंवा दिए हैं, परंतु आज से ज़रूरतमंदों की सहायता करना हमारे दैनिक जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए। प्रतिदिन हमें उनकी सहायता करनी चाहिए जिन्हें हम जानते तक नहीं। उनकी सहायता करें जिनसे हमें बदले में कुछ पाने की उम्मीद ही न हो। आज जब मैं लंदन, न्यूयॉर्क, न्यू दिल्ली, चेन्नई जैसे बड़े बड़े शहरों में जाता हूँ तो देखता हूँ कि लोग अपने आसपास के लोगों की ज़रूरतों को जानना ही नहीं चाहते। उनका कहना है कि ये उनका मामला नहीं है, इट इज़ नन ऑफ आवर बिजनेस। नहीं, ये हमारा ही मामला है। सारी मानवता एक परिवार है और इस परिवार में हर महिला, हर पुरुष हमारे परिवार का सदस्य है। ये मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने परिवार वालों की अच्छी तरह से सहायता करूं, लेकिन आजकल कोई भी अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए तैयार नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पूना यूनिवर्सिटी का एक पोस्ट ग्रेजुएट छात्र मुझे मिला और बोला कि उससे किसी परीक्षा के संबंध में कोई प्रॉब्लम था। वह यूनिवर्सिटी के परीक्षा विभाग में पहुंचा तो वहां उससे किसी ने मिस्टर वागले के पास जाने को कहा। वह मिस्टर वागले के पास गया और उन्हें अपना प्रॉब्लम बताया। इस पर मिस्टर वागले ने कहा, यह मेरा काम नहीं है, इस काम के लिए तुम मिस्टर अभयंकर के पास जाओ। वह मिस्टर अभयंकर के पास गया। तब मिस्टर अभयंकर ने कहा, अरे ये मेरा काम नहीं है, इसके लिए तुम मिस्टर कपूर के पास जाओ। वह बेचारा मिस्टर कपूर के पास गया और मिस्टर कपूर ने कहा, इस काम के लिए तुम मेरे पास क्यों आए हो, ये तो मिस्टर प्रधान का काम है। इस तरह वह छात्र एक टेबल से दूसरी टेबल, यूनिवर्सिटी की एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक मारा फिरता रहा, पर किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक समय था जब लोग कहते थे, कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। अगर आप जो इस सत्संग हॉल में बैठे हैं, यदि आप सब आज इन शब्दों को, कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ, अपने जीवन का मंत्र बना ले तो ये पूना नगरी स्वर्ग बन जाएगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और तीसरे नियम पर चर्चा करते हैं। पहला नियम था, भगवान उनकी मदद करते हैं जो स्वयं अपनी मदद करते हैं। दूसरा नियम है, भगवान उनकी मदद करते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं। और तीसरा नियम है ईमानदारी और अपने व्यवहार में सच्चाई रखना। Blessed are those who are honest and straightforward in their dealings with others, for they shall be reckoned the true children of God. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मुझे कई लोग मिलते हैं और कहते हैं, आप ईमानदारी की बात करते हैं, पर हम आपको बताएं, यदि हम ईमानदार हो गए तो हम अपनी रोजी रोटी भी नहीं कमा सकेंगे। इसलिए आज मैं आपको एक युवक के बारे में बताना चाहता हूँ। कुछ ही महीने पहले वह मुझे मिला था और उसने बताया कि उसके पास एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी की पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है। वह अपनी पढ़ाई पूरी करके भारत लौटा। उसे एक कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर की नौकरी मिल गई। उसने कहा कि कंपनी के डायरेक्टर्स उसके काम से बहुत खुश हैं, क्योंकि हर साल वह उन्हें अच्छा खासा मुनाफा देता है। उसने कहा, मुझे इस कंपनी में काम करते हुए 5 साल हो गए हैं, पर इन 5 सालों में मैंने 1 रुपये भी
किसी को रिश्वत नहीं दी है। आगे उसने मुझसे कहा, आप जहाँ भी जाएं वहाँ लोगों को यह संदेश दें कि इन दिनों जब सारा देश भ्रष्टाचार के दलदल में फंसा हुआ है, वहाँ भ्रष्टाचार के बिना काम करना संभव है। इट इज़ पॉसिबल टू लिव विदाउट करप्शन। केवल आपके इरादे बुलंद होने चाहिए। हाँ, काम होने में थोड़ा समय लगेगा। आप सोचेंगे हम अपना समय क्यों बर्बाद करें, तो मैं आपसे कहूँगा आप अपना काम अपने साथ ले जाएं। मुझे याद है जब हम पाकिस्तान में थे तो एक मकान बेचने के लिए मुझे एनओसी चाहिए था। मैं 14 दिन तक एडमिनिस्ट्रेटर के दफ्तर के चक्कर काटता रहा। मैं उसके दफ्तर जाता, एडमिनिस्ट्रेटर आता, मुझे देखकर कहता, यू आर स्टिल हियर, अर्थात तुम अभी भी यहाँ हो। मैं उससे कहता, हाँ साहब, आप मेरे पेपर साइन करें, मुझे इसी का इंतज़ार है। फिर शाम को वह दफ्तर के पिछले दरवाजे से अपने घर चला जाता था। अगले सुबह उसका फिर मुझसे सामना हो जाता। वह अपना प्रश्न दोहराता, ओह यू आर स्टिल हियर, आई एम सो सॉरी। 14 दिन तक उसने मेरे पेपर साइन नहीं किए। मैं अपना काम साथ ले जाता था। मैंने एडमिनिस्ट्रेटर के वहाँ अपना ऑफिस बना लिया। मैं 14 दिन उसके यहाँ चक्कर काटता रहा। आखिर मुझे एनओसी मिल गया। उसने थक कर मुझे सर्टिफिकेट दे दिया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कुछ तो करना होगा। इस सिलसिले को समाप्त करना ही चाहिए। जैसा कि मैंने कहा, हमारे देश में भ्रष्टाचार दीमक की तरह फैल गया है। इसके लिए युवा पीढ़ी को अपने माता पिता से कहना होगा, आज से हम न रिश्वत देंगे न रिश्वत लेंगे। उसके लिए चाहे हमें भूखा ही क्यों न रहना पड़े। आपको भूखा नहीं रहना पड़ेगा, भगवान आपको भूखा नहीं रहने देगा। जो ईमानदार होते हैं भगवान उनका हमेशा साथ देते हैं। ओम शांति शांति शांति।